गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहने वाली है रहा है, रही है, रही हैं। ये पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी है, लेकिन यहाँ पे से टाइम से मतलब कि समय से, समय का यहाँ पे जिक्र होगा। जैसे कि कोई भी काम कर रहा है तो उसके साथ समय मेंशन होगा कि कितने समय से इतने समय से वह टीवी देख रहा है, वह खेल रहा है, इतने समय से, सुबह से, शाम से, रात से, जो भी है वो इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज बीन का यूज किया जाता है। और प्लूरल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लूरल, और बाकी जो सभी बच गए प्लूरल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया जाता है। ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखना हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखना है। तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज बिन या हैव बिन, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगानी है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस के हर टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, इनमें सब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, चाहे फ्यूचर हो। तो इसमें देखना है आपको ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सिंस, फोर, सिंस या फोर का यूज होता है समय के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैज, हैव, बीच में नॉट, उसके बाद में बिन। हैज हैव के बीच में नोट का यूज होगा, उसके बाद में बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं तो हैज बिन, हैज से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर। अगर डब्ल्यू एस स्टार्ट होगा तो पहले स्टार्टिंग में डब्ल्यू एस स्टार्ट कर देंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए अगर यस नो के लिए हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे हैज हैव से, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो उसके लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच से स्टार्ट कर देंगे। इसी दौरान स्पेशल केस में जो सब्जेक्ट कोई प्रेफर करता हो उसी के बारे में पूछा गया तो उसमें स्पेशल केस है जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, वो वर्ड जो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा हो और बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह बनेगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और इसी में हैज के बाद तुरंत बाद नॉट और बिन। यहाँ पे नॉट, बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर। तो ये थे इसके फॉर्मूलाज। आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और भी अच्छे तरीके से आपको बेस्ट समझ में आएगा। तो इनके एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार सिंस और फोर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि जिसके एग्जाम्पल बनाए तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें हो तो पता चल सके कि किसके साथ फोर का यूज करना है, किसके साथ सिंस का यूज करना है। तो चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सिंस, सिंस किसी बीते निश्चित समय से, सिंस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। ये सिंस का यूज हमेशा किसी बीते जो समय है ना, निश्चित समय से सिंस का यूज किया जाता है। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 1998, 2002, 2020, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द इवनिंग, सिंस द आफ्टरनून, सिंस द नाइट, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिंस के साथ इसका यूज कर सकेंगे। और जैसे बोले कि कल से, तो सिंस यस्टरडे, डेट, वेरीफाई यस्टरडे, बर्थडे, एनिवर्सरी, दैट डे, इन सब के साथ सिंस का यूज होगा। सिंस बचपन से, चाइल्डहुड,
सिंस चाइल्ड बर्थ से, जन्म से ही, बिगनिंग शुरुआत से ही, इस तरह के हो तो भी सिंस का यूज होगा। और सिंस यू आर हियर, सिंस सिंस आई लेफ्ट, सिंस यू कॉल्ड मी, इन सब के साथ हमेशा सिंस का यूज होगा। अब आप देख लेते हैं फोर का यूज। तो फोर का यूज किसी बीते समय की अवधि से होता है। फोर का हमेशा समय की अवधि मतलब कि उसमें पीरियड दे देंगे। और सिंस का निश्चित समय से होता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है कि सिंस का यूज हमेशा निश्चित समय से होता है और फोर का यूज हमें समय की अवधि से होता है। अवधि का मतलब जैसे कि 2 घंटे से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 सालों से, 20 महीनों से, इस तरह के जो हैं वो फोर में यूज किए जाएंगे। जैसे फॉर 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 आवर, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स। तो इस तरह के आ गए। उसके बाद में फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर मैनी डेज, many days, for many hours, for many years, for many centuries, for few seconds, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन, ये सब फोर फोर में यूज किए जाएंगे। इनके पहले तुरंत फोर का यूज होगा। तो आपने देख लिया कि इस जिस जो बीते समय की जो अवधि से होता है वहां पे फोर का यूज, और निश्चित समय से हो वहां पे सिंस का यूज। तो आई होप आप इस सिंस फोर के यूज को समझ पाए होंगे। अब चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा, मैं खेल रहा हूँ, पहचानना है हमें। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, आप इसका बीच का डिफरेंस देखिए, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो हमें देखना है सबसे पहले पहचान देखना है, हूँ है, इसमें भी हूँ है। अंडरस्टूड है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। रहा हूँ, रहा हूँ, यहाँ तक कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ये तो रहा हूँ पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद में खेल रहा हूँ वर्ब सेम है। मैं खेल रहा हूँ और मैं सुबह से, तो यहाँ पे सुबह से, सुबह से मेंशन है मतलब टाइम दे रखा है समय से, तो समय से, और ये विदाउट टाइम है। तो समय से हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिर्फ समय से ही पहचान है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसका हो जाएगा आई एम प्लेइंग। और इसकी एम क्यों है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एम होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग। और उसके बाद में सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का यूज होता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। वो काफी देर से खिड़की से झांक रहा है। तो हमें देखना है प्रेजेंट टेंस है, रहा है, यहाँ तक हमें क्या है, वो काफी देर से झांक रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अंडरस्टूड है। उसके बाद में हमें देखना है वो काफी देर से, वो काफी देर से क्या कर रहा है, तो ये हो गया टाइम शो है, इसलिए हमको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो काफी देर से है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें पता है। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो, तो वो के लिए ही, और उसके तुरंत बाद हैज हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है। हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो झांकना, झांकना मतलब पी, पी डबल ई पी, पी डबल ई पी, यहाँ लिख देती हूँ पी डबल ई पी आई एन जी, पीपिंग, झांक रहा है थ्रू द विंडो, खिड़की से। और उसके बाद में टाइम शो करना है, तो काफी देर से मतलब एक अवधि है, उसके लिए फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा
वो लड़की 1998 से यहाँ रह रही है। तो रही है और टाइम से भी है, तो हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो उसमें वह लड़की सब्जेक्ट, वो लड़की तो दैट गर्ल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और वर्ब है रहना लिव, और लिव में आईएनजी है तो लिविंग यहाँ हियर। और कब से रह रही है? 1998 से, तो किसी समय अवधि से है तो उसके लिए सिंस का यूज होता है, सिंस 1998। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट है 25 साल से यहाँ कौन रह रहा है। कौन रह रहा है, रह कौन रहा है उसके लिए है, तो ये हो जाएगा इसकी तरह। तो WH वर्ड से स्टार्ट है हु, और एक व्यक्ति के लिए तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा, हैज बीन लिविंग, लिव में आईएनजी लिविंग, और 25 साल एक निश्चित अवधि की है, सॉरी एक अवधि है, क्योंकि इसमें 25 साल से, और आपको पता है अवधि के लिए हमेशा फॉर का यूज किया जाता है, तो फॉर 25 ईयर, 25 साल से, हु हैज बीन लिविंग फॉर 25 ईयर्स। और एक चीज और देखो यहाँ पे, पहला सेंटेंस देखना एक बार, वो काफी देर से खिड़की से झांक रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वो बन गया ही हैज बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में अगर ये होता, वो अगर इसका नेगेटिव होता, वो काफी देर से खिड़की से नहीं झांक रहा है, तो क्या बन जाता? ही हैज, और हैज के तुरंत बाद नोट का यूज होता, तो ही हैज नॉट बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और अगर ये होता कि वो, क्या वह खिड़की से झांक रहा है, इंटेरोगेटिव होता, तो हैज से स्टार्ट करना था, तो हैज से हो गया, तो यहाँ पे हो जाता हैज ही, उसके बाद में तुरंत बाद सब्जेक्ट आता, हैज ही बिन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और ये अगर WH से होता स्टार्ट तो, और नोट से होता तो उसके तुरंत बाद नोट लग जाता। और अगर मान लो इस ये होता, वो काफी देर कौन काफी देर से खिड़की से झांक रहा है, या क्यों झांक रहा है वो काफी देर से खिड़की से, कौन क्यों झांक रहा है, तो उसके लिए पहले वाई लग जाता, तो वहां पे हो जाता वाई, उसके बाद में हैज, वाई हैज ही बीन पीपिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। तो इस तरह इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सारे बन जाते फॉर्मूला से हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सुबह से ये काम किसका बेटा कर रहा है, तो करने का काम कौन कर रहा है, किसका बेटा, तो सब्जेक्ट है हमारा किसका बेटा, तो मतलब हुज, उसके लिए हुज होगा, और ये स्पेशल केस की तरह आएगा, तो WH वर्ड किस जो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो ये हुज आ जाएगा, तो हुज हैज बीन, हैज आ गया, बीन हो गया, और करना डू, इसमें आईएनजी लगाना है, तो डूइंग ऑब्जेक्ट दिस वर्क सुबह से, तो निश्चित समय के लिए सिंस का, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लिख रहा हूँ, आई हैव बीन, तो आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और लिखने का काम राइट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइटिंग, 2 घंटे से, तो अवधि है 2 घंटे की, तो अवधि के लिए हमेशा फॉर का यूज, फॉर 2 आवर्स। अगर होता मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। और क्या मैं लिख रहा हूं, तो हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स होता, नोट होता तो यहाँ पे आ जाता हैव आई, आई आ जाता, आई के तुरंत बाद क्या लगता है इसमें, नॉट बीन, और उसके बाद में राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्यों लिखता, तो सबसे पहले वाई आ जाता। तो इस तरह इसके चारों सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ, ये इसका नेगेटिव है, तो आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल इनकी तरह है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।